फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है स्पीड और उसके टाइप्स। व्हाट इज स्पीड? स्पीड किसको कहते हैं? रफ्तार को। किसको? रफ्तार। एक बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये उसकी क्या है? स्पीड है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी 1 मिनट में, 1 सेकेंड में या 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये उसकी क्या है? स्पीड है। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? v से। स्पीड जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड जो है इसकी यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड जो है उसका डायमेंशन आपके पास है m, ये आपके पास है l t पावर -1, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है, देखिए, अगर आपके पास एक बॉडी है वो जा रही है पॉइंट ए से कहां पे? पॉइंट बी, तो स्पीड आपके पास बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाय टी, या s इज इक्वल टू के वी टी, या t इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाय v। This equation is for time, this is for distance, and this is for speed. ठीक है। अच्छा, अब अगर स्पीड जो है वो कोई आपको कहे कि एक सर्कल में मालूम कर ले, मुख्तलिफ एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो याद रखें, टाइम आपको दिया गया है 1 सेकंड, और आपको कह रहे हैं कि सर्कल में एक बॉडी ने पॉइंट ए से स्टार्ट लिया है, वो दोबारा पॉइंट ए तक पहुंच गई है, आप मुझे इसकी स्पीड मालूम करके दे रहे। तो इस पे फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे पास तो एस नहीं है, इसमें एस आपके पास किस चीज के बराबर है? 2 पाई आर, और रेडियस आपको दिया गया होगा, आर आपके पास कितना है? 2 मीटर फॉर एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने सीधा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या लेना है? 2 पाई आर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर ले, v इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। 2 क्रॉस 3.14 क्रॉस, ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास क्या है? 1 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्रॉस 3.14, इनसे 4 चरे 16, एक हासिल 4 1 4 थे 5 और 4 तिया 12, 12.56, इनसे आपके पास क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। याद रखें, अगर इस इक्वेशन में वो आपको कहे कि आप मुझे स्पीड और वेलोसिटी दोनों फाइंड करके दे रहे, स्पीड तो आपके पास इस चीज के बराबर है, लेकिन वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? 0 के। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपके पास बराबर है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और वो क्लोज पाथ में किस चीज के बराबर है? 0 के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड जो है उसका पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास कौन सी स्पीड है? एक बॉडी की जो डिस्टेंस है, अगर वो टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। इफ इक्वल चेंज occur in distance in equal
इंटरवल ऑफ टाइम। इफ इक्वल चेंज अगर इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये स्पीड आपके पास फिर क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। non-uniform speed if unequal change occur in distance in equal interval of time। ठीक है, इसमें आपके पास डिस्टेंस और टाइम जो है उसमें इक्वल चेंज आ रहा है। एक सेकंड में फॉर एग्जांपल 2 मीटर कवर हो रही है, तो फिर टाइम का और डिस्टेंस का जो गैप है वो इक्वली चेंज होगा। नॉन यूनिफॉर्म इफ अनइक्वल चेंज occur in distance in equal interval of time। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो है, अगर आपके पास एक बॉडी पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी, फिर बी से कहां पे जा रही है? सी, सी से कहां पे जा रही है? डी। अब अगर आप इधर देख लें, यहां पे डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 मीटर कवर हुई है, यहां पे 4, यहां पे 1, फिर यहां पे आपके पास 10। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास, डिस्टेंस आपके पास है, वो टाइम तो हर एक के लिए 1-1 सेकंड है, टाइम सबके लिए सेम है। यहां पे जो डिस्टेंस कवर हो रही है मुख्तलिफ कवर हो रही है, कभी ज्यादा कवर हो रही है और कभी कम कवर हो रही है, तो ये आपके पास कौन सी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद आपके पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपके पास कौन सी है? जो टोटल डिस्टेंस आप कवर करते हैं टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपके पास कौन सी स्पीड है? एवरेज। या डेल्टा एस इज इक्वल टू वी क्रॉस डेल्टा टी। इनसे आप क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस पी निकाल सकते हैं, या इसके साथ आप वी एवरेज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद जा रहा है, तो पूरे रास्ते में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कितने टाइम में, ये उनकी जो स्पीड है, ये कौन सी स्पीड देगी? एवरेज। आप 5 मीटर 10 मीटर आप जाते हैं, ये आपके पास नॉर्मल एक स्पीड है। एवरेज में हम क्या करते हैं कि टोटल बहुत सारे जो आपके पास डिस्टेंसेस है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के v इज इक्वल टू के s1 प्लस s2 अप टू सो ऑन, एंड t1 प्लस t2 अप टू सो ऑन। इसमें हम एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। एवरेज के बाद आपके पास कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी है? द स्पीड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक तो डिफिनीशन ये है, या द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, या स्पीड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बंदा जो है वो बहुत कम टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि वो 0.001 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो ये उनकी कौन सी स्पीड होगी? इंस्टेंटेनियस। में आप एक चेंज कर लें कि v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड s डिवाइडेड बाय t, या डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये आपके पास कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है।